आज भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जानने में लगे हुए हैं कि हमारी हार कैसे हो गई। उनकी टीमें गठित हो रही हैं, हर ब्लॉक में, हर विधानसभा में, लोकसभा में उनका एक टास्क फोर्स काम कर रहा है, सिर्फ ये जानने के लिए कि मुझसे चूक कहां हो गई, मैं हार क्यों गया। जो बार बार चारों तरफ जनता के बीच एक आवाज गूंजा करती थी, आज उस व्यक्ति की भी नींद उड़ गई। चारों तरफ मोदी 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 की जयकार हुआ करता था, उनकी लहर थी, उनका भी चैन खो गया, रातों की नींद खो गई, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा लग गया कि जनता ने हमें आईना दिखा दिया है, जनता ने हमें वास्तविकता से परिचय करा दिया। तो आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपकी हार का कारण है आपका अहंकार। अगर आप हारे हैं तो अपने अहंकार की वजह से। अगर आपकी इस तरह से बुरी हार हुई है तो आपकी तानाशाही रवैये से, क्योंकि आपसे कोई भी समाज खुश नहीं रहा। आपने सिर्फ दर्द दिया है, और दर्द देने वाले व्यक्ति से कोई भी इंसान खुश नहीं होता महाराज, कोई भी इंसान खुश नहीं होता। आपके जो ये चुनाव हुआ, आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। जो रिजल्ट मैं बताता हूं आपको, जो परिणाम बता रहा हूं, और जो आप जितना भी आप सर्वे करा लीजिए, घुमा लीजिए, मैं जो बातें बता रहा हूं उसके अलावा कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम जमीन के आदमी, हम लोगों के बीच में रहते हैं। हमारे जैसे फकीर चारों तरफ घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, और लोगों के दर्द को समझते हैं, महसूस करते हैं, और उनकी बातों को सुनते हैं। आपके जैसे हवाई जहाज में नहीं उड़ते, आपके जैसे हेलीकॉप्टर से और चारों तरफ आकर के सुर से आया सुर से निकल गए, ऐसा नहीं होता। हम तो वहां रुकते भी हैं और शाम को वहां अपनी धुनी भी रमाते हैं, और लोगों की बातें भी सुनते हैं, दर्द भी सुनते हैं, और मौत का जनाजा भी देखते हैं। आपने जो दिया, आपको वही परिणाम में मिला है। अगर आपने धोखा किया जनता के साथ, तो जनता ने भी आपको उसको ब्याज सहित तो वापस कर दिया। जनता ने अपना फर्ज निभाया, आपने अपना फर्ज निभाया। तो दो ही कारण थे आपके हार के। पहला, अहंकार जो है आपका प्रचंड हो गया, और तानाशाही प्रवृत्ति। आपने तो हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया, हिटलर को भी आपने पीछे छोड़ दिया, कमाल पाशा को भी आपने पीछे छोड़ दिया। आपने इस तरह की तानाशाही। आज जनता के बीच जब जाएंगे और पता चलेगा, आप चाटुकार और चमचे तो आपको बहुत मिलेंगे, और चारों तरफ चमचे हैं भी। वो कभी सच की आवाज आप तक पहुंचने नहीं देंगे, और जो सच की आवाज को पहुंचाने की क्षमता रखता है वो आप तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि वह आपके सामने नतमस्तक नहीं हो सकता, आपके सामने झुक नहीं सकता, और आपके तलवे नहीं चाट सकता, आपकी गुलामी नहीं कर सकता। और जब आपने ऐसे ही लोगों को अलग कर दिया, जब आपने ऐसे ही लोगों को अपने से दूर कर दिया, तो दुनिया की कोई भी ताकत, भगवान श्री राम भी आपको नहीं बचा सकते। आपने तो श्री राम का भी सौदा कर दिया, आपने तो श्री राम का भी व्यवसायीकरण कर दिया। तो परिणाम तो आपको भुगतने को मिलेगा ही मिलेगा। अभी तो एक एक छोटी सी झलक थी, आगे आप देखो कि और क्या होता है। इससे भी प्रचंड हार का सामना आपको करना पड़ेगा, और यह संत समाज की भविष्यवाणी है, और यह लोगों की दर्द की भविष्यवाणी है। लोगों की जो हाय लगी है वो है, आपने घरों को उजाड़ दिया, आपने लोगों का रोजगार छीन लिया, आपने इतना विवश कर दिया जनता को कि जनता ने भी फैसला बना लिया कि अब इस तानाशाह को हटाने की आवश्यकता है। जनता ने मन बना लिया कि अब इस अहंकारी को समाप्त करने की आवश्यकता है। उसी जनता ने, जिसने आपको ताकत दिया था, उसने हटाया। और आपके हारने के जो प्रमुख कारण है वो मुझसे सुन लीजिए, और यह रिजल्ट भी आएगा। इस चुनाव में कोई भी समुदाय पूरे मन से आपके साथ नहीं था। अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, तो उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण आपके साथ नहीं था, उत्तर प्रदेश का ठाकुर क्षत्रिय आपके साथ नहीं था, उत्तर प्रदेश का दलित समुदाय आपके साथ नहीं था, उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज आपके साथ नहीं था। और रही बात संत समाज,
संत समाज तो आपसे नाखुश था ही, वह संत समाज भी आपके साथ नहीं था। जब ये सारे स्तंभ, सारे आपकी ताकतें जब आपसे बिछुड़ गई, तो आप तो उसी दिन हार चुके थे। आप उसी दिन हार चुके। आपकी ये दो एक कुछ चीजें ऐसी हुई जिसके वजह से आपकी लाज बची, और आपकी लाज उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने बचाया है तो वह योगी ने बचाया है, योगी आदित्यनाथ ने बचाया। यदि योगी आदित्यनाथ ना होते तो आपको उत्तर प्रदेश में एक सीट भी नहीं मिलती। लोगों ने आपको देखकर वोट नहीं दिया, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को देखकर वोट नहीं दिया। अगर जिसने भी वोट दिया तो वह योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व को जानकर वोट दिया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ, लोगों के मन में आज भी यह भरोसा है कि यह जिस तरह से हमारे साथ ऊपर के लोगों ने विश्वासघात किया, शायद योगी ऐसा नहीं करे। राष्ट्रीय जनसेवा पार्टी कभी चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं थी। राष्ट्रीय जनसेवा पार्टी का जो संगठन है वो राष्ट्र धर्म के लिए सर्वोपरि था, समर्पित था। लेकिन आपके इस रवैये ने और जनता के विश्वास ने विवश कर दिया कि आने वाले चुनाव में हम समस्त सीटों से चुनाव लड़ेंगे और आपको भरपूर आईना दिखाने का कार्य करेंगे। राष्ट्रीय जनसेवा पार्टी ही एक विकल्प है इस तानाशाह को खत्म करने के लिए। राष्ट्रीय जनसेवा पार्टी अपने उन तमाम मुद्दों के साथ जिसमें जन कल्याण हो, जनता का विकास हो, उसके साथ आपके समक्ष खड़ा होगी। जो कल आपके साथ खड़ा हुआ करती थी, जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चला करती थी, अब वह आपके सामने पक्ष और विपक्ष बनकर हम खड़े होंगे। क्योंकि देश को टूटते हुए नहीं देख सकते, आप देश को यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते। और संत समाज ने जब ये जिम्मेदारी उठाई है तो राष्ट्रीय जनसेवा पार्टी ने कदम बढ़ाया। ब्राह्मण समाज ने भरोसा जताया है तो राष्ट्रीय जनसेवा पार्टी ने कदम बढ़ाया है। ठाकुर समुदाय, दलित समुदाय और मुस्लिम समुदाय और सभी समुदायों ने राष्ट्रीय जनसेवा पार्टी को अपना भरोसा दिया, अपना सहयोग दिया, तो राष्ट्रीय जनसेवा पार्टी आज आगे आने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय जनसेवा पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कभी गैर राजनीतिक हुआ करती थी, लेकिन हम राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के साथ कभी भी समझौता नहीं कर सकते। आप किसी का घर उजाड़ दें, राष्ट्रीय जनसेवा पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप किसी का रोजगार छीन ले, राष्ट्रीय जनसेवा पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम आपके साथ लड़ेंगे। आप मिटाने की कोशिश करते रहना। आप एक को मिटाओगे, चार पैदा होंगे। आप एक को समाप्त करोगे, 100 पैदा हो जाएंगे। क्योंकि अहंकार ना तो कभी जीता है। तानाशाह बहुत दिनों तक राज नहीं कर पाया। उसे एक न एक दिन उसकी विदाई होनी तय है, और आपकी भी विदाई होनी अब तय है, जिसका संकेत आपको मिल चुका है। हम तो आपको ताकत दी, हमने आपको एक रास्ता दिया, हमने आपको प्रचंड बहुमत दिलाया, और आपने हमारी पीठ में चूड़ा भोंक दिया। हमारे इस समाज को आपने नेस्तनाबूद करने की कसम खा ली। आपने किसको छोड़ा? आपने ना तो ब्राह्मण समाज को छोड़ा, ना क्षत्रिय समाज को छोड़ा, ना वैश्य समाज को छोड़ा, ना दलित समाज को छोड़ा, ना मुस्लिम समाज को छोड़ा। हर वो समाज जो आपके साथ खड़ा था, वह समाज आपसे दूर हट गया। और दूर हटने का कारण हुआ कि उत्तर प्रदेश में एक धुआंधार एंट्री जो कहते हैं वो समाजवादी पार्टी ने दिखा दी। अब इस बात से आपको अंदाजा लग जाना चाहिए, आपको टास्क फोर्स और तमाम तरह के वह गठन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने इन बातों को समझ लिया हो तो उत्तम है, अन्यथा आप अपने रास्ते पे ठीक चल रहे हैं। क्योंकि जब तक आप अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेते, और पाप का प्रायश्चित तो शायद आपके बस की बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकती। अहंकारी कभी भी किसी बात को नहीं मान सकता। तानाशाह की भूमिका में रहने वाला व्यक्ति कभी अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर सकता।
बाकी सारी चीजें आपके दिखावे की हैं। आप कब तक चिल्ला चिल्ला करके लोगों को डराते रहेंगे? कब तक ईडी और तमाम तरह के लोगों से लेकर के धौंस देते रहेंगे? कब तक तोड़ते रहेंगे? कब तक परिवार तोड़ते रहेंगे? कब तक पार्टियां तोड़ते रहेंगे? कब तक लोगों को अलग करते रहेंगे? जनता इस बात को बखूबी जान चुकी है, समझ चुकी है। अब आपकी एक भी चलने वाली नहीं। आप चाहे लाख कोशिश कर लो। और मैं बताऊं, आप शुक्रगुजार मानिए योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, जिन्होंने डूबती नैया को बचा लिया। अन्यथा जो कार्य होता तो शायद आप विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं रहते। और फिर अगले चुनाव में तो हमारा और आपका आमना सामना होगा, हर मोड़ पर आमना सामना होगा, क्योंकि जनता का आशीर्वाद राष्ट्रीय जनसेवा पार्टी के साथ है। ब्राह्मण समाज, दलित समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज और मुस्लिम समाज और बेरोजगार युवा पीढ़ी का आशीर्वाद, उसका सहयोग राष्ट्रीय जनसेवा पार्टी के साथ है। और आपके साथ अगर कुछ है तो सिर्फ झूठ, फरेब, अहंकार, ये आपके साथ है। अब इस लड़ाई में देखते हैं विजयी कौन होता है। माना कि रास्ते कठिन है, परंतु नामुमकिन नहीं। मैंने आपको पूरे इस प्रसंग में और इस विवेचना में बता दिया कि आपके हार का क्या कारण है। यही सच है, सच के अलावा कुछ भी नहीं है। आप जितनी भी कोशिश करवा लीजिए, आपको यही मिलेगा। और मैं बधाई देता हूं आपको कि आपकी बाप ने इस तरह से आपसे से गलतियां करवाई। यह परम पिता परमेश्वर भगवान श्री राम की कृपा ही है कि जो आपकी विदाई तय होने जा रही है।